तो फील्डिंग के लिए मैदान पर अंपायर का इशारा, 6 ओवर का मैच और पहली गेंदबाजी करने के लिए गोपाल गवस फिर की गेंदबाजी मैदान पर, वो बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर लेकर पावर प्ले के ओपनिंग जोड़ी मैदान पर महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम की। पहली गेंद रिवर्स का शॉट, बहुत ही बेमिसाल टाइमिंग, कवर पॉइंट बाउंड्री से बाहर गेंद सीमा रेखा से 6 रन के लिए। तो बढ़िया शुरुआत मैदान पर महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम, प्रणय गावकर और प्रणय के साथ पवन, ये जोड़ी मैदान पर। गोपाल गवस अपने बॉलिंग मार्ग पर पावर प्ले का पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटा रनअप कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फिर से रिवर्स की कोशिश, इस बार ऑफ ब्रेक गेंद थी, पिछली गेंद लेग ब्रेक थी, ये गेंद ऑफ ब्रेक थी और इसी के कारण प्रणय के बल्लेबाजी में गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। मैदान पर सदगिरी नाइक और दिनेश नाइक, ये 2 अंपायर हमारे साथ, सौरभ स्कोरिंग की जानकारी और अजय बागकर, सुमित कालसेकर और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ कमेंट्री बॉक्स में। इस बार बहुत ही बेमिसाल शॉट, बढ़िया टाइमिंग, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक आक्रामक शुरुआत महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम की इस मैच में। पहले मैच में शानदार अर्धशतक, 55 रन प्रदीप की बल्लेबाजी और मुकाबला दूसरा ये मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए KS नाविलिम क्रिकेट टीम, सांकलिम क्रिकेट टीम। इस बार फिर से ऑफ ब्रेक गेंद, ठीक से संपर्क नहीं रहा, फिर से मौका था एक बड़े शॉट के लिए लेकिन अच्छा संपर्क नहीं रहा गेंद और बल्ले के बीच में, नहीं तो निश्चित रूप से और 4 रन बन सकते थे प्रणय के बल्लेबाजी में, लेकिन बल्ले से अधूरी हिस्से से लगा शॉट, फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। शायद गेंद सीधी जाके थोड़ी सी जो कि सर पर लगी है, इसी के कारण मैदान पर खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। पान पराग जिनकी ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट 7वां पर्व, इस टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन, इस मैच का 2 टीम जो कि शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम, दूसरे दिन में कल के पहले दिन में RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम, पहले दिन में सेमीफाइनल में, और आज ढेर सारे मुकाबले सिद्धेश्वर होंडा, कुलमाया, कारापुर, विठोबा क्रिकेटर्स, गणपति वॉरियर्स, दारबांदोड़ा, सीकेसी, तालोलिम पोंडा, बुम केरी पोंडा। तो कई टीम आज अजय सर हिस्सा ले रही है, आज भी काफी कांटे का टक्कर होगा। गोपाल गवस इस बार बेमिसाल शॉट, रिवर्स का स्विच हिट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का। आक्रामक शुरुआत पावर प्ले में गोपाल गवस फिर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर की गेंदबाजी की हम अक्सर बात करते हैं, जब अच्छी लाइन पर गेंदबाजी होती है तो आपको बिल्कुल वाह वाह मिलते हैं, लेकिन कभी कभी फिर की गेंदबाजी के साथ मैच कई बार जो कि हाथों से एक बड़ा स्कोर सामने वाली टीम बनाती है। और यही बात मैदान पर सामने से बीच जो कि हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिन से, पिच क्यूरेटर ने काफी अच्छा विकेट किया है, बैटिंग विकेट 100 रन आराम के साथ बन रहे हैं। इस बार फिर से गेंद को खेला कवर पॉइंट बाउंड्री पर और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लगभग गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। एक बढ़िया शुरुआत मैदान पर दिखाई देती हुई जो कि महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम के पावर प्ले की इस ओवर में स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ, टोटल 22 रन जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। बिना किसी नुकसान से 22 रन, एक बढ़िया शुरुआत मैच में महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम की। सामने पवन, प्रणय गावकर के साथ पवन, ये जोड़ी मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन देखना होगा नाविलिम क्रिकेट टीम की ओर से साहिल गावस जो कि गेंदबाजी करने के लिए। जिस तरह से अजय सर हम RV कोरगांव की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, उसी तरह से हम नाविलिम क्रिकेट टीम के अक्सर बारे में बात करते हैं, गावस के नाम के ज्यादा खिलाड़ी है जो कि इस टीम में। समर्थ गावस है, अविनाश गावस है, कल्पेश गावस है, साहिल गावस है, गोपाल गावस है, तो ज्यादा से ज्यादा इस नाम के साथ जो कि खिलाड़ी खेलते हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ, बढ़िया शुरुआत पावर प्ले में, एक शानदार बल्लेबाजी महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम की ओर से, और सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रणय और स्ट्राइक एंड पर पवन। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 23 जो कि स्कोर बोर्ड पर।
छोटी गेंद इस बार सफल हुए, खेला गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, 27 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। कहीं ना कहीं एक विकेट जल्द लेनी पड़ेगी, बैटिंग पिच है और सामने से बल्लेबाजी। पहला मैच आज 99 का टोटल, 100 का टारगेट था साई गणेश क्रिकेट टीम के सामने और ये मैच देखना होगा कितने रन बना लेती है। ओ ये खराब क्रिकेट, अक्रॉस द लाइन, रिवर्स का प्रयास, उस गेंद पर पूरी तरह से चुके, बोल्ड हुए और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। इस मैच के बाद अगला मैच सिद्धेश्वर होंडा और कुलमाया कारापुर, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम अगर आ चुके हैं आसपास तो आइए दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। कुलमाया जो कारापुर क्रिकेट टीम और सिद्धेश्वर होंडा क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रतीक, जो नए बल्लेबाज मैदान पर, नए बल्लेबाज प्रतीक। यूट्यूब पर अजय सर कल पहले दिन में 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से ज्यादा व्यूवर्स से कल के दिन में। आज बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से जो कि आने वाले इतवार को, संडे को ये संख्या लगभग 35-40 के हजार के आसपास होगी। इतना बेहतरीन आयोजन है यूट्यूब पर। आज सुबह से काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। और चलिए थोड़ा बैट्समैन जल्दी चलिए, क्योंकि पूरे दिन में 9 मैच होते हैं, मैदान पर खेले जाते हैं। 9 बजे पहली गेंद और आखिरी मैच जो शाम का वो 5:05 पर जो कि गेंद डाली जाती है। इतना बेहतरीन आयोजन है जो कि इस घड़ी के साथ जो कि इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। तो इस बीच नए बल्लेबाज मैदान पर आते आते बड़ा शॉट मारने की कोशिश, थोड़ा सा खींचकर खेला, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन के साथ से अपने खाते की शुरुआत की। 1 रन मिला स्कोर में, 28 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। सौरभ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के साथ जो कि पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। ओवर मैच का दूसरा, प्रणय गावकर स्ट्राइक एंड पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। और इस बार दूर से खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहा। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और वापस एक बार फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर। साहिल गावस 28 रन टोटल। रिवर्स का प्रयास, लेकिन बल्ला गेंद में संपर्क नहीं। पहले ओवर में सफल रहे थे प्रणय गावकर, लेकिन इस ओवर में एक शुरुआत मिल चुकी है। कमबैक की जरूरी है नावेलिम क्रिकेट टीम की। गोपाल गावस महंगे साबित हुए, लेकिन साहिल गावस बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। कट करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। एक अच्छा ओवर और दूसरा धक्का लगता हुआ महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को। प्रणय गावकर वापस जो कि दूसरे विकेट के रूप में। 22 रन खुद का व्यक्तिगत स्कोर, एक अच्छी बल्लेबाजी। उससे पहले पवन 4 रन बनाकर नए बल्लेबाज प्रतीक, और प्रतीक का साथ देने के लिए देखना होगा नए बल्लेबाज मैदान पर कौन आते हैं। चलिए चलिए फील्डर चलिए अपने अपने जगह पर चलिए, बैट्समैन चलिए जल्द से जल्द। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ। तीसरा ओवर पान पराग ओवर, अंपायर का इशारा पावर प्ले का, और इस पावर प्ले में नए बल्लेबाज मैदान पर जो प्रतीक, और प्रतीक का साथ देने के लिए, बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर रोनेश जो नए बल्लेबाज मैदान पर। पान पराग ओवर, और इस पान पराग ओवर में बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए दीपक गेंदबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज रोनेश जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक, और बॉलिंग मार्ग पर दीपक। पान पराग ओवर, आड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर, मिड ऑन पर सुंदर फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग मिड ऑन पर। गोपाल गावस गेंद को उठाते, फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 2 ओवर का खेल, 28 रन।
इस बार लॉफ्ट किया गेंद को मिड ऑन पर फील्डर गोपाल गवस गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए, तो इसी के साथ महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को लगता हुआ तीसरा धक्का। पानपराग ओवर में जो दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन मिस टाइम कर बैठे और मिड ऑन के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ गोपाल गवस ने उस कैच को पकड़ा, तो विकेट नंबर तीसरा वापस और स्कोर वहीं पर 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। बढ़िया शुरुआत की थी, पहले ओवर में 22 रन बनाए थे, 2-3 छक्के एक चौका लगाया था, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ही अच्छा कमबैक किया गेंदबाज ने। नए बल्लेबाज आपा मैदान पर, साहिल ने बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में 2 विकेट चटकाए, रनों पर लोग लगा दी और उसके बाद जो गेंदबाजी में परिवर्तन, पानपराग ओवर में दीपक ने जो कि एक और विकेट चटकाया। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर अप्पा। 28, लॉस ऑफ 3 विकेट, 28 रन 3 विकेट पर और बॉलिंग बार पर दीपक, राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच बाउंसर, इस बार हुक किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर को बीट करती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर चली गई 4 रन के लिए। 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, चौके के साथ 32 पर पहुंचा टोटल स्कोर। बड़ी देर के बाद 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, 32, 32 रन 3 विकेट पर। पहले बल्लेबाजी कर रही है महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम। मुकाबला मैदान पर KS नावेलिम सागरम क्रिकेट टीम के साथ जो फील्डिंग करती हुई मैदान पर। ओवर पिच गेंद, सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। 36 टोटल स्कोर, 36 रन 3 विकेट पर। पिछले 2 दिन से जिस तरह से विकेट की मदद बल्लेबाजों को बल्लेबाजी हो रही है, एक 90-100 का टोटल होना ही चाहिए जो इस मैच में जो अच्छा टोटल होगा, क्योंकि सामने बल्लेबाजी है, नावेलिम क्रिकेट टीम के पास भी एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, तो 90 बनेंगे तो मुकाबला बन सकता है। मैदान पर एक संघर्ष देखने को मिलेगा। रिवर्स का प्रयास इस बार सफल भी रहे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई, गैप में से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर। आने वाला मैच सिद्धेश्वर होंडा और कुलबाया सरवन कारापुर के 2 टीमों के बीच में। आइए दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से जल्द संपर्क करें। हेलीकॉप्टर शॉट, मिड ऑन पर फील्डर गोपाल गवस गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पानपराग ओवर का खेल समाप्त होता हुआ आधे ओवरों का 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 40 रन 3 विकेट पर। पहले बल्लेबाजी करती हुई महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम, आने वाले 18 गेंदों का खेल जो अभी भी बाकी, बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते। एक बार फिर से आइए अजय बाकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। हॅलो, थँक्यू अशोक नाईक सर. सो परत एकदा म्हणटा आमच्या यूट्यूब व्ह्यूवर कोंकणीन थोडीशी कॉमेंट्री सांग. सो यूट्यूब व्ह्यूवर जे आमचे इंडिया भायल्यान पळयता ताका लागून गोंयचे लोक जे भायर सेटल जाला तांकां लागून कोंकणींतल्यान कॉमेंट्री. सो 3 ओव्हरी सोंपल्या आनी स्कोर जाला 40 आनी बॉलर जावन आसा श्रेयस आनी स्ट्रायकर आसता हे फावटी आपा. सो मॅच चलता KS नावेली साखळेची टीम आणि महालक्ष्मी तिवरेची टीम. 40 जाले आमी आसा 4थ्या ओव्हरीन आणि आपान मारला मॅक्झिमम मेळटा सिक्सर. सो एस आणि पयलींचे 40 पर्यंत जाता 46 रन. बरी मॅच जातली दोन्ही वटेंतल्यान. बरे डिपार्टमेंट आसा बॉलिंग आणि बरी आसा डिपार्टमेंट बॅटिंग. सो आपाचो सको पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. 46 जाले. श्रेयस करता 4थी ओव्हर नावेली साखळी तर्फे आणि आपा करता बॅटिंग महालक्ष्मी तिवरेची टीम जावन आसा. आणि रिवर्स मारपाचो प्रयत्न आपाचो पण चुकलो. बरो बॉल श्रेयसाचो. स्कोर त्याच्यात हेतुला 46 आमी आसा 4थ्या ओव्हरीन. फुडली मॅच जाता ती सिद्धेश्वर होंडा आणि कुलमाया सरवण कारापूर. दोन्ही कॅप्टन येवचे आणि प्लेइंग लिस्ट आपल्या भरून दिवचे 15 खेळगड्यांचे. सो आयचो 3रो दीस आणि 3ऱ्या दिसाची दुसरी मॅच. स्कोर जावन आसा 46 रन.
आणि हे फावटी ऑफ स्टिकीच्या भायर मेळटा वायड. सो श्रेयसाचो हो एक्स्ट्रा रन आणि स्कोर जाता 47-47. सिद्धेश्वर होंडा आणि कुलमाया सरवण कारापूर कॅप्टनांनी मातशे येवच्या कॉमेंट्री बॉक्सान. स्कोर जाता 47. श्रेयस करता 4थी ओव्हर. आणि आपण डायरेक्ट चंद्रार फिल्डर धावता. 2 फिल्डराच्या मदीं पडटा आणि मेळटा 1 रन. थोडीशी मिसफिल्ड. 2 रनांक धावता आणि आपाक मेळटा 2 रन. सो 47-2 49. एक कमी अर्ध्या शेकड्याक 49 जाला स्कोर बोर्डाचेर एकूण रन. काल युट्यूबाक आमकां मेळ्ळ्या 20,000 व्ह्यूवर. 20,000 जगभर लोक हो पानपगाराचो टुर्नामेंट पळयताले. आणि आतां काडल्या माडी कोणूच ना तकले वयल्यान वयता सो दिसता आणि मेळटा 3 रन. सो 50 रन कंप्लीट जाता हांगा महालक्ष्मीच्या. आतां जाता स्कोर 53. 4थी ओव्हर श्रेयस करता आणि प्रदीपाचें कौतुक करचें पडटलें. नावेलकार रोदर बॉलिंगेचें प्रदर्शन केलां आणि जिखल्या. आणि शूज नवे हाडला म्हणटा प्रदीपाचे चाहते. सो स्कोर जाता 53-53. आमी आसा 4थी ओव्हरीन. मॅच जाता 6 ओव्हरीची. सो 53 जाता स्कोर बोर्डाचेर. साखळेकर आणि तिवरेकरांचे भितर हे गेर पेट्टा उसगांवच्या पंचायत ग्राउंडाचेर. श्रेयसाचो बरो बॉल पळय तितकोच बरो खेळ ऑफ सायडीक आपा मेळटा 4. सो 53 आणि 4 57. बॉल जेणे हाडिला तेजें नांव जावन आसा सर्वेश. आणि फाटल्या शेनवारा जाल्ली डबल विकेट तो जिखलेलो. तो आणि अमेय देसाय. सो आतां जाता 57. सो 57. आणि हे फावटी फिल्डर आसा ते आणि मेळटा श्रेयसाक विकेट. जर आत्ता म्हणटालो सर्वेश आणि अमेय देसाय जिखल्या. फाटल्या आयतारा जिखलेले 8 दीस जावन गेले पूण ट्रॉफी अजून घरा पावना. कारण ट्रॉफी नासता वाड्यार. सगळे उसगांवच्या वाड्यार ही ट्रॉफी भोंवतली आणि मागीर गांवकार वाड्यार पावतली. 8 दीस मायज जाले आणि वेगळो आनंद हो लुट्टा सर्वेश आणि अमेय. सो फुडलो आयतार हो फाडल्या येता तो आयतार 28 तो दिसा सुद्दां ही ट्रॉफी गांवकार वाड्यार पावची ना. कारण आमकां खूब वाडे आसा उसगांवान थंय भोंवडीचें पडटा. पालवाडो उरला. पालेर अजून नावचो ना ते. 57 जाता आणि न्यू बॅट्समॅन येता अजय. सो अजय येयला न्यू बॅट्समॅन. आमी आसा 4थी ओव्हरीन. श्रेयसान विकेट घेतल्या आपाची आणि स्कोर टोटल जाला 57. हेज्या उपरांत आनीक 2 ओव्हरी उरल्या. पहिली मॅच जाली साई गणेश तालिगांव आणि स्पार्टन गांजेचे. कौतुक करचे पडटले. गांजेच्या सगळ्या प्लेयरांचे बरे प्रदर्शन केले आणि जिखल्या आणि दुसऱ्या राउंडात पावल्या. सो अजय तयार. श्रेयस तयार. 4थी ओव्हर चालू आसा. सो 4थी सोंपल्या आणि 5वी ओव्हर करता दीपक. सो आता स्कोर जाता 58. 5वी ओव्हर चालू आसा. हेच्या उपरांत उरता 1 ओव्हर. आणि बरोबर दीपकाचो फिल्डर आसा ते 21 रन मेळटलो. सो आता जाता स्कोर 59. फुडली मॅच जाता सिद्धेश्वर होंडा आणि कुलमाया सरवण कारापूर. कॅप्टनांनी मातशें येवचें आणि 15 जाण तुमी खेळटा तेंची मातशी नांवां दिवची आणि टॉसूय घेता. 4थी ओव्हर 5वी ओव्हर चालू आसा. आणि मारला एफ आउट आणि विकेट मेळटा दीपकाक. सो उमेश आउट जाता आणि स्कोर जाला 59. 59 ऑन बोर्ड. कॅन्टीन चालू आसा. पाव मेळटा. ऑमलेट मेळटा. ताती मेळटा. भाजी आसा. पाव आसा. च्या मेळटा आणि लिंबू मेळटा 2 फ्लेवरान. आणि दनपारां जेवण मेळटलें. चिकन आसतलें आणि नुस्तें आसतलें. आणि सनी सावंत आमचो कॅन्टीन. आणि न्यू बॅट्समॅन येता प्रज्वल. मातसो डबल धांवचो. प्रज्वल थँक्यू व्हेरी मच. कारण टायमाचें म्हत्व आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एका दिसाक 9 मॅची. काल बऱ्यो जातल्यो दिसा उजोडी. पयरू दिसा उजोडी जाली. पयर आमी खेळ्ळे केरवाडा ग्राउंडाचेर बरी गेम जाली. आनी कार्वी 11 कोरगांवची टीम ती सेमीफायनलीक पावली. काल पावल्या वाडेची टीम शान क्रिकेट स्ट्रायकर्स.
सो अजय खेळटा आणि स्कोर झाला 59-59. प्रज्वल येला आणि स्कोर झाला 59. आम्ही असा 5व्या ओव्हरीन आणि 1 ओव्हर उरल्या ज्या उपरांत उरले 6 बॉल. आत्ता मेरेन झाला 59. शॉर्ट बॉल उभारून मारला आणि आउट. विकेट एकदा मेळटा दीपकाक. सो प्रज्वल आउट. शॉर्ट बॉल असलो म्हणून जायचं असं कनेक्ट झालं ना प्रज्वलाच्या बॅटाक आणि विकेट गेल्या. 59. हॅलो आणि हो बॉल जाऊन असा हॅट्रिक बॉल आणि ही बॅट आता उत्कर्ष. 59 झाला आणि दीपक असा हॅट्रिकेचेर. दीपक असा हॅट्रिकेचेर. आणि उभारून मारला मॅक्झिमम सिक्सर. सो ही 6 आणि पहिलीचे 59 मिळून जाता 65 रन. 65. सो स्कोर झाला 65 रन. 65 ऑन बोर्ड. सो बरो शॉट आणि एकदा पळोवपाक मेळटा आमकां आणि जाता चौकार आणि स्कोर जाता 69. 69. सामको बारीक येतालो. सिद्धेश्वर होंडा कॅप्टन सिद्धेश्वर होंडा. सो 5 ओव्हरी सोंपता आणि स्कोर 69. 69. सो लास्ट ओव्हर करता प्रदीप. केस नावेली तर्फे लास्ट ओव्हर करता प्रदीप आणि स्कोर झाला 69. 69 ऑन बोर्ड. आम्ही असं लास्ट ओव्हरीन फायनल ओव्हर करता. सो लास्ट ओव्हर करता प्रदीप. स्कोर झाला आता मेरेन 69. आणि मारला हेलिकॉप्टर शॉट डायरेक्ट चंद्रार. डायरेक्ट चंद्रार हे गोष्ट शक्य जावन आसले. MJ जेचें नांव जावन आसलें महादेव जोशी आमच्या मदीं ना आणि ल्हान लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटाले पत्रकार जावन आसले MJ महादेव जोशी आणि तेंचे घोशवाक्य डायरेक्ट चंद्रार. सो 69 आणि 75 जाता अशें सांगता म्हाका आमचो ऑफिशियल स्कोर सौरभ. 75 75. आणि एक मारपाचो प्रयत्न मिस टाइम आणि एक फावट विकेट मेळटा प्रदीपाक. सो 75 रन जाल्ले आसा. आमी आसा लास्ट ओव्हरीन. आणि न्यू बॅट्समॅन येता आकाश. आकाश न्यू बॅट्समॅन. आकाश मातसो डबल अप बेगीन सोंपया. काळखा पयलीं सेमी फायनल क्वॉर्टर फायनल जावपाक जाय. सो आकाश येता न्यू बॅट्समॅन. स्कोर झाला 75. 75. लास्ट ओव्हर चालू आसा. प्रदीप करता लास्ट ओव्हर KS नावेली तर्फे आणि स्कोर झाला 75. आणि बरोबर डॉट बॉल प्रदीपाचो. सो स्कोर झाला 75. 75. लास्ट ओव्हर चालू आसा. प्रदीप करता KS नावेली तर्फे. मॅच झाला KS नावेली साखळी आणि महालक्ष्मी तिवरेची टीम. आता मेरेन झाला 75. आम्ही आसा लास्ट ओव्हरीन. आणि एक बरोबर बरी फिल्डिंग आपल्या रंत्रुचेर आणि एक सो जाता आता 76. आकाश येला स्ट्रायकर. 76 झाला आता मेरेन. सो लास्ट ओव्हर चालू आसा. अजय आसा नॉन स्ट्रायकर येयला आणि स्ट्रायकर गेला आकाश. टोटल झाला 76. प्रदीप करता लास्ट ओव्हर आणि थोडंसं आपलं रन अप चुकता. फुडली मॅच जाता ती सिद्धेश्वर टीम जावन आसा होंडाची आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळटले कुलमया जावन आसा. सरवण कारापूरचे कुलमया नाव हे
व्हॉलीबॉलान बरेचशे प्रसिद्ध आसा कुलमाया कारापूर सरवण आणि मिस टायमिंग आणि मेळटा चौकार. सो आता जाता 80 जाला. पीच क्युरेटर आमचे रुपेश पंडित कौतुक करचे पडटले. आयचो तिसरो दीस पूण पीच खूपच बरी आसा. आकाश स्कोर जाला 80 लास्ट ओवर चालू आसा. आणि हे फावटी डायरेक्ट चंद्रार 86 आणि 87 जाय जिखपाक. जिखता तेका मेळटा 1,11,111 रुपया आणि प्रायज मनी पाकिटान अशें आसतलें. 55 नोटी आसतल्यो त्यो 2,000 रुपयाच्यो. सो हो अमावंट जातलो 1,10,000 रुपया. 2 नोटी आसतल्यो त्यो 500 रुपयाच्यो 1000 सो 11,000 आणि 110 रुपया म्हणजे 100ची एक नोट आसतली 10ची एक नोट आसतली आणि वामन मयेकर सर म्हणटा आपली 1 रुपयाची नोट तयार केल्या. सो 1,11,111 रुपया आयतारा आसतले एन्युअल अपान आणि वामन मयेकर सरान ही सगळी तयारी केल्ली आसा. 1 रुपयाची नोटूय तांकां मेळ्ळ्या. काल हांव म्हणटालो कॉयन आसतलो पूण ते म्हणटा नोटूय आसा. सो 86 जाला आणि 87 जाय. सो राजेंद्र प्रभू आमचे वेटरनरीतले हांकां विनंती आसा की मातशे कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचे. राजेंद्र प्रभू 86 काडला आणि 87 रन्साची जाय गरज. सो मॅच चलता KS नावेलीम आणि महालक्ष्मी तिवरे यांच्या भितर. 86 रन्स जाला आणि 87 रन्साची गरज आसा. सो हेच्या फुडली मॅच जातली ती सिद्धेश्वर होंडा आणि कुलमाया सरवण कारापूर यांच्या भितर. 87 टू विन. सो महालक्ष्मी तिवरे यांच्यानी 86 रन्स काढले आणि जिखपाक जाय 87 आणि चेंज जाता कॉमेंट्री बॉक्सान आणि फुडली कॉमेंट्री करता वेंगुर्ल्याच्यान आमचे येयला ते सुमित. थँक्यू अजय सर. स्पर्धेचा दुसरा सामना आणि या स्पर्धेचं 7वं पर्व पानपारा क्रिकेट उसगावच्या माध्यमातून सुंदर क्रिकेट स्पर्धा, टेनिस बॉलची क्रिकेट स्पर्धा आणि क्रिकेटचा रणसंग्राम मात्र मैदानात रंगतोय. आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना KS नावेलीम विरुद्ध महालक्ष्मी तिवरेम या दोन संघादरम्यान. विनंती करतोय KS नावेलीम संघाला आपली सलामीची जोडी ओपनर जोडी मैदानात लवकर पाठवा कारण बराचसा उशीर होतोय आणि आजच्या दिवसात 9 सामने या मैदानात खेळवायचे आहेत. सामना होतोय KS नावेलीम आणि महालक्ष्मी तिवरेम या दोन संघादरम्यान. महालक्ष्मी तिवरेम संघ टॉस हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी केली. 6 षटकादरम्यान 86 धावा जमवल्या आणि 87 धावांचं आव्हान प्रतिस्पर्धी संघ KS नावेलीम संघासमोर. पंचाचा इशारा येतोय. सामन्याला सुरुवात होते. सलामीची जोडी बिनीची सलामीची जोडी मैदानात साहिल गवस आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर रोहित पाहायला मिळतोय आणि पहिलं षटक घेऊन तिवरेम संघाकडून अनिवार्य पॉवर प्लेचं एक महत्त्वपूर्ण षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय आपा नावाचा. पहिला चेंडू अक्रॉस द लाईन, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सायल्याचा परंतु सुंदर पद्धतीचा चेंडू गोलंदाज आपायाच्या माध्यमातून गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यावर मात्र वेगात गतीने ट्रॅव्हल करतोय. फलंदाजाच्या शरीराला आदळतोय चेंडू आणि पहिला चेंडू मात्र निर्धाव गणला जातोय. पहिलं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्गावर आपा सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं. एस मात्र लो फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळला जातोय. जमनेलगतचा फटका डे मिड विकेटला ट्रॅव्हल करतोय. सिंगल कंप्लीट केली जाते साहिल याच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर 87 रनचा पाठलाग करत असताना एक धाव या धावफलकावर.
रोहित आणि साहिल गावस ही सलामीची जोडी मैदानात आणि गोलंदाजी मार्कवर तीव्रेम संघाकडून पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज आपा सज्जवतोय. पहिला चेंडू सुंदर पद्धतीचा योग्य ठिकाणी योग्य लाईन आणि लेंथवर आणि तदनंतरचा दुसरा चेंडू लो फुल टॉस त्यावर मात्र सिंगल कंप्लीट गेल्यानंतर स्ट्राईक चेंज होते. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाजचा उजव्या हाताचा फलंदाजचा रोहित सज्ज होतोय. याच मात्र लो फुल टॉस चेंडू ऑफसाईडचा चेंडू ऑन सेटला फटका मारला जातो. आडव्या बॅटने स्वीपचा फटका फलंदाज रोहिताच्या माध्यमातून टिपला सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण परतीची फेक मात्र गोलंदाजाकडे आणि तोपर्यंत मात्र सिंगल मात्र मैदानात कंप्लीट केली जाते फलंदाज रोहिताच्या माध्यमातून. षटकातील आतापर्यंतचा काही चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलक जर पाहिलं गेलं 87 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 या धावसंख्येवर केएस नाविलेम क्रिकेट संघ या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान. याच मात्र रिव्हर्सिपचा फटका एक देखना फटका साहिल गावसाच्या बॅटमधून चेंडू सरळ डी बेस्ट ट्रॅकवर सीमा पार 6 धावांसाठी निघतोय. यावेळेस मात्र एक मोठा फटका फलंदाजचा साहिल गावसाच्या बॅटमधून आणि या षटकाराने सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. यावेळेस मात्र खराब चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न झेल घेण्याची संधी परंतु पंचांचा इशारा मात्र नो चेंडूचा. एक खराब चेंडू गोलंदाज आपायाच्या माध्यमातून त्यावर मात्र अतिरिक्त धाव आणि त्याचबरोबर सिंगल 2 धावा या चेंडूवर आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. दुहेरी गाठतोय 10 धावा या धावफलकावर आणि ब्रेकची संधी असेल एक नामी संधी फलंदाज रोहित याला या चेंडूवर एक आक्रमक फटका मारावा धावसंख्येला उभारी द्यावी या प्रयत्नात प्रेडचा चेंडू गोलंदाजचा आपायाचा आणि स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाजचा रोहित सज्ज होईल. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून. पहिला प्रयत्न खराब पद्धतीचा आणि जोपर्यंत चेंडू मात्र अडवला जातोय चेंडू सरळ सीमा पार निघतोय चौकारासाठी. सुंदर फटका फलंदाजचा रोहित याच्या बॅटमधून प्रेडचा चेंडू आणि पुरेपूर फायदा उठवत या चेंडूवर मात्र चौकार प्राप्त करतोय आणि या चौकारने मात्र सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय 14 या धावसंख्येवर. 14 रन लॉस ऑफ विकेट 87 रनचा पाठलाग करत असताना केएस नाविलेम क्रिकेट संघ. यावेळेस मात्र सुंदर फटका फलंदाजचा रोहित याच्या बॅटमधून परंतु फटका फसला गेला. डे मिड विकेटच्या दिशेने सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण एक सेव्ह एंजल पकडत फलंदाज रोहित बॅक टू द पवेलियन आणि पहिल्या गडाची वर्णी या धावफलकावर. Captain of Siddheshwar Honda and Kulamaya, come for toss. It's a request for Captain of Siddheshwar from Honda and Kulamaya from Sarvan Karapur. Please come for toss. Over to you, Sumit. थँक्यू सर. पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. धावफलक 14 धावा 14 रन लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओव्हर इनकम्प्लीट. 6 षटकामध्ये 87 धावांचा पाठलाग. पहिल्या षटकात सुंदर पद्धतीची सुरुवात साहिल गवस आणि त्याचबरोबर रोहिताच्या माध्यमातून परंतु शेवटच्या चेंडूवर फलंदाजचा रोहित याला बाद केल्यानंतर आपल्या षटकाची सांगता सुंदर पद्धतीने केली गोलंदाजचा आपायाने आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावफलक मात्र 14 या धावसंख्येवर एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाजचा मैदानात येतोय. नवीन फलंदाजाची वर्णी मैदानात लागली जाते. दीपक नावाचा फलंदाज मैदानात. आता मात्र साहिल गवस याची साथ देण्यासाठी बिमाड्यानं साहिल गवस शेवटच्या षटकापर्यंत मैदानात राहणं खूप महत्त्वाचं कारण मळगावची स्पर्धा सेमीफायनलचा तो सामना आणि अर्धशतकी खेळी साहिल गवसाच्या माध्यमातून मैदानात पाहायला मिळाली होती आणि ती खेळी आज मात्र पुन्हा एकदा आजमावी लागेल मैदानात साहिल गवसाच्या माध्यमातून कारण 87 धावांचा एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय नाविलेम क्रिकेट संघ. यावेळेस मात्र ऑनसाईडच्या दिशेने फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू निघतोय पॉईंटच्या दिशेने. सिंगल कंप्लीट केली जाईल फलंदाज साहिल गवसाच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्रायकिंग एंडवर नवीन फलंदाज दीपक नावाचा सज्ज होईल. दुसरं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक सज्ज होतोय. महालक्ष्मी तिवरेम संघ प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 86 धावा धावफलकावर लगावतो आणि 87 धावांचं आव्हान प्रतिस्पर्धी संघ केएस नाविलेम क्रिकेट संघासमोर ठेवतोय आणि या 87 धावांचा पाठलाग करत असताना नाविलेम क्रिकेट संघ आतापर्यंत 15 धावा या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात.
नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतोय. उजव्या हाताचा हा फलंदाज दीपक डावाचा आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर मात्र साथीदार फलंदाज साहिल गवस पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू वेगात गतीने फेकला जातो. गोलंदाज प्रतिकेच्या माध्यमातून फलंदाज मात्र जागेवर राहून एक मोठा फटका मारावा या प्रयत्नात. निर्धाव चेंडूचा होतोय खेळ समाप्त आणि षटकातील आतापर्यंतचे सुंदर 2 चेंडू मैदानात पाहायला मिळाले. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय प्रतीक नावाचा. कॅप्टन सिद्धेश्वर होंडा अँड कॅप्टन कुलमाया सर्वंट कारापूर प्लीज कम फॉर टॉस. क्षेत्ररक्षक जर पाहिलं दीपकसाठी तर डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग अपच्या दिशेने यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेत बराच वेळ. करपॉइंटचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतो झेल घेण्याचा, परंतु शेवटच्या क्षणी मात्र झेल सुटलं जातंय. परिणामी 2 धावा मात्र दोन्ही फलंदाज मैदानात कंप्लीट करतायत. या 2 धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. धावफलकावर 17 धावा, 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर दीपक सज्ज होतो आणि गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक सज्ज होतो. रॅटम राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु फटका फसला जातोय. शॉर्ट थर्ड बॅनच्या दिशेने सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, एक सेफ हँड झेल पकडलं जातंय आणि फलंदाज मात्र दीपक बॅक टू द पवेलियन. दुसऱ्या गड्याची वर्णी या धावफलकावर. या अगोदरच्या चेंडूवर एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, त्यावर मात्र झेल सुटलं गेलं, परंतु नंतरच्या चेंडूवर मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा मोह आणि त्या मोहात मात्र अडकला जातोय फलंदाज दीपक नावाचा. नवीन फलंदाज मैदानात, नवीन फलंदाजची वर्णी प्रदीप नावाचा फलंदाज आता मात्र साहिल गवस याची मात्र साथ देण्यासाठी मैदानात. दुसरं षटक मार्गस्थ, गोलंदाजी मार्कवर प्रत्येक सुंदर पद्धतीची योग्य लाईन आणि लेनवरची गोलंदाजी. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला मात्र मोठे फटके मारण्यापासून जखडून ठेवणारी गोलंदाजी आणि निशब्द करणारी गोलंदाजी मैदानात प्रतिकेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र खराब चेंडू, योग्य उत्तर फलंदाज साहिल गवस याच्या बॅटमधून. चेंडू सरळ डीप फाईन लेग सीमा पार निघतोय 6 धावांसाठी आणि साहिल गवस याच्या बॅटमधून हा आणखी एक षटकार मैदानात. is a last call for captain of Siddheshwar Honda and Kulamaya Sarvant Karapur. षटकाने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. 23 धावा या धावफलकावर, 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक सज्ज होतोय आणि स्ट्रायकिंग एंडवर डाव्या हाताचा फलंदाज साहिल गावस, जो आतापर्यंत 2 षटकार घेतोय आपल्या संघासाठी आणि महत्त्वपूर्ण योगदान आपल्या धावसंख्येत वैयक्तिक कोट्यात मात्र पाहायला मिळत आहेत. 87 धावांचा पाठलाग करतोय KS नाविलियम क्रिकेट संघ या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान आणि साहिल गवस याची मात्र एकाकी खिंड मैदानात पाहायला मिळते. गोलंदाजचा प्रतीक सज्ज होतोय रॅटम राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी दुसरं षटक घेऊन. मात्र शॉर्ट चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची एज घेऊन चेंडू सरळ यष्टॅनचा वेध घेतोय. त्रिपावचीच्या स्वरूपात फलंदाज साहिल गवस बॅक टू द पवेलियन आणि मी म्हणे एक मोठा मासा मात्र जाळ्यात अडकला जातोय तिविरेम क्रिकेट संघामध्ये. साहिल गवस सारखा फलंदाज, ज्या फलंदाजाने या अगोदरच्या चेंडूवर एक मोठा फटका खेचला आणि तदनंतर मोह झाला, आत्मविश्वास दुणावला, पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा आणि त्या आत्मविश्वास मात्र अपयशी ठरतोय साहिल गवस नावाचा फलंदाज आणि मात्र त्रिपावचीच्या स्वरूपात माघारी परततोय. दोन षटकांचा खेळतोय समाप्त. 87 धावांचा पाठलाग, 87 रन्सचा पाठलाग मैदानात KS नाविलियम क्रिकेट संघ करतोय आणि आतापर्यंतची धावसंख्या जर पाहिली गेली तर 23 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. तिसरं षटक पानपराग पॉवरप्लेचं षटक आणि हे षटक महत्त्वपूर्ण असेल KS नाविलियम क्रिकेट संघासाठी, कारण 87 धावांचा पाठलाग, 3 फलंदाज माघारी परतले, धावफलक मात्र स्थिरावलं गेलं 23 या धावसंख्येवर, 23 रन्स. गोलंदाज तिसरं षटक घेऊन प्रणय सज्ज होतोय रॅटम ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी आणि एक महत्त्वपूर्ण षटक. यास मात्र शॉर्ट चेंडू, लॉंग लेगच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषे नजदीक, सीमारेषा उल्लंघन करतोय आणि चेंडू सीमा पार चौकारासाठी निघतोय.
पानपराग षटक, गोलंदाजचा प्रणय गोलंदाजी मार्कर आणि पहिला चेंडू खराब पद्धतीचा, त्यावर योग्य उत्तर फलंदाज प्रदीप याच्या माध्यमातून चौकारने सांघिक धावफलक परावर्तित होते. 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. यास मात्र मोठा फटका, एक घणाघाती प्रहार फलंदाजचा प्रदीप याच्या बॅटमधून चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑन सीमा पार षटकारासाठी निघतोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 मोठे प्रहार फलंदाजचा प्रदीप याच्या बॅटमधून आणि हे प्रहार मात्र आवश्यक. 33 रन, 33 धावा या धावफलकावर केसर नाविलेम क्रिकेट संघ. प्रदीपाच्या बॅटमधून 2 मोठे प्रहार आणि त्यावर मात्र षटकार आणि चौकाराची मोहर. सांघिक धावफलक परावर्तित. 33 या धावसंख्येवर 3 गडी माघारी परतल्यानंतर एक महत्वपूर्ण जबाबदारी महत्त्वाच्या क्षणी मात्र येऊन टेपते फलंदाज प्रदीप याच्या खांद्यावर आणि ती जबाबदारी परिपूर्ण करत असताना मैदानात आतापर्यंतच पानपराग पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये 2 मोठे प्रहार मात्र मैदानात पाहायला मिळाले. नक्कीच या फटकेबाजीने क्रीडा रसिकांचं मनोरंजन मैदानात. याचा शॉट चेंडू पुलचा सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. यावेळेस मात्र चौकार प्राप्त करतोय फलंदाजचा प्रदीप नावचा आणि या चौकारने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. 37 धावा या धावफलकावर. 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. तिसरं षटक बारगस्त प्रदीप याची पानपराग पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजी. आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजी काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण मैदानात मात्र प्रदीप याच्या माध्यमातून दिलं जातंय आणि या आतापर्यंतच्या 3 चेंडूवर 14 धावा मात्र प्राप्त करतोय मैदानात. सांघिक धावफलक 37 धावा, 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. आता मात्र सिली मिडॉपला क्षेत्ररक्षक लावला जातोय नक्कीच दबाव आणण्यासाठी फलंदाजावर. यास मात्र शॉर्ट चेंडू बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु मात्र तो प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडूची होते गणना आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावलं गेलं 37 या धावसंख्येवर. यास मात्र सुंदर चेंडू, लेग ब्रेक चेंडू. चेंडू पडल्यावर उजव्या यष्टीच्या बाहेर निघतोय. सुंदर पद्धतीचं यष्टीरक्षण विकेट किपरच्या माध्यमातून. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव आणि या 2 चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर नक्कीच दबाव तो फलंदाजचा प्रदीप याच्यावर पाहायला मिळतोय. सांघिक धावफलक स्थिरावलं गेलं 37 या धावसंख्येवर. यास मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय लॉंग लेग सीमा पार चौकारासाठी. पानपराग षटक मात्र समाप्त होतोय. धावफलक मात्र 41 धावा, 41 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर इन कम्प्लीट. 87 धावांचा पाठलाग करत असताना 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 41 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात केस नावलेम क्रिकेट संघ. येणाऱ्या 3 षटकांचा मैदानात खेळ बाकी आणि या 87 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करतोय केस नावलेम क्रिकेट संघ हे सांगण्यासाठी आमच्या सोबत ज्येष्ठ समालोचक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज सन्माननीय अशोक नाईक सर पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत. धन्यवाद. आमच्या मध्ये येयल्या श्री मुकेश मालविया तुमचे स्वागत आसा सर आणि विनंती आसा तुमकां कृपया व्यासपीठार येवन बसून घेवचें. मुकेश मालविया आमच्या मदीं पावल्ले आसा आणि तांकां विनंती आसा व्यासपीठार बसून घेवचें. आमचे अध्यक्ष रत्नाकर प्रभू तांचे स्वागत करता. कॅप्टन ऑफ कुलमाया कॅप्टन टॉसाक लागून बेगीन येवचो. लास्ट कॉल तुमकां आणि ओवर टू यू अशोक नाईक सर. धन्यवाद सुमित. 18 गेंदों का खेल समाप्त. 18 गेंदों का 3 ओवर का खेल बाकी और मैच को अभी भी चाहिए जीतने के लिए 46 रन. 18 बॉल्स 46 रन. पहले गेंद एक सुंदर शॉट, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी नाविलिम क्रिकेट टीम को इस मैच को अगर जीतना हो तो. 17 गेंदों का खेल बाकी, चाहिए अभी भी 45 रन. 17 बॉल्स 45 रन्स. बॉलिंग बार पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ 3 ओवर के बाद. गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक कमेंट्री बॉक्स की ओर से. प्रतीक राइट आर्म राउंड विकेट. ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. फिर से सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में इस 1 रन के साथ से
थोड़ा सा और फासला जो कि कम होता हुआ मैच का। 16 गेंदों का अभी भी खेल बाकी और अभी भी मैच को चाहिए जीतने के लिए 44 रन। बिल्कुल अच्छा मैच मैदान पर, यह मुकाबला मैदान पर इन दो टीमों के बीच में, महालक्ष्मी तिवरेम और उन्हीं के साथ नावेलिम क्रिकेट टीम। कुटेश्वर नावेली क्रिकेट टीम, अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों में। एक बहुत ही शानदार मुकाबला अब तक दिखाई देता हुआ। सामने स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए रोहन। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चले गई ऑफ साइड पर। देखना होगा, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जो कि टोटल 44 रन पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ खोलने का कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हैं प्रतीक। दाहिने हाथ से राउंड विकेट एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोहन और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप। ओ फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। गेंद चले गए विकेट कीपर के पीछे। नो बॉल बीमर की गेंद, फ्री हिट का इशारा। मिले टोटल 2 रन स्कोर के खाते में। फ्री हिट की गेंद पर एक बड़े शॉट बल्लेबाजी में होना चाहिए। देखना है सफल होते हैं या बल्लेबाज, या सामने से प्रतीक एक अच्छी गेंद कर जो कि उस गेंद पर एक सिंगल या डबल के साथ या डॉट गेंद के साथ इस गेंद को निकालते हैं। देखना होगा, फ्री हिट की गेंद, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहन और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रतीक अपने बॉलिंग मार्ग पर। फ्रेट की गेंद इस बार लॉफ्ट किया खूबसूरती के साथ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। गेंद सीधी हाथों में चलेगी, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। 47 रन टोटल स्कोर, 2 विकेट पर। 47 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक शानदार बल्लेबाजी, टारगेट 87 रनों का 87 अच्छा टोटल है मैच का, और उसका जवाब दे रही है नावेलिम कुटेश्वर क्रिकेट टीम। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, देखना होगा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। प्रणय गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 48 रन पर। ओवर मैच का चलता हुआ चौथा, और इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। एक फ्री हिट का मौका जरूर मिला था, लेकिन फ्री हिट की गेंद पर सिर्फ सिंगल जो कि बनाया बल्लेबाज ने, रोहन ने। और एक बार फिर से रोहन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रतीक की गेंदबाजी का सामना करते हुए। कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दौड़ना शुरू किया। फुल टॉस गेंद, और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए कुटेश्वर नावेलिम क्रिकेट टीम के 87 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 54 लॉस ऑफ 3 विकेट। 54 54 रन 3 विकेट पर। तो आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 33 रन, 33 रन, 12 बॉल्स 33 रन मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा मैच जरूर रहेगा मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी के मोर्चे पर। उद्देश काय नाव आहे? उद्देश हा बघ याच्यात लिस्टात बघ, उद्देश हा उत्कर्ष। बॉलिंग मार्ग पर उत्कर्ष, एक महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर में एक तो रन रोकने पड़ेंगे, विकेट लेनी पड़ेगी। अगर बल्लेबाजी की बात करूंगा नावेलिम क्रिकेटर्स को, तो इस ओवर में 2 शॉट लगाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर में बच जाएंगे 15-16 रन, मैच आसान हो जाएगा। लेकिन देखना होगा उत्कर्ष इस ओवर में क्या करते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोहन और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल का दीपक। और मिस टाइम शॉट, कवर पर गेंद खड़ी हो गई, मौका रहेगा कैच का, और इसी के साथ उत्कर्ष सफलता दिलाते हुए विकेट नंबर 4 वापस निकलता हुआ महालक्ष्मी क्रिकेट टीम का। 11 गेंदों का खेल बाकी, अभी भी 33 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है।
वामन सर, और टॉस जीता है सिद्धेश्वर ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सर। तो सिद्धेश्वर क्रिकेट टीम ने अगले मैच का टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। नए बल्लेबाज मैदान पर दत्ता। रविवारी एक प्रश्न आहे। हाँ सर, मोहम्मद मयेकर सर या तरुणाचं वय किती सांगा आणि बरोबर चला. बरोबर। नए बल्लेबाज दत्ता मैदान पर। बढ़िया गेंदबाजी उत्कर्ष की इस ओवर में। अब मात्र लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। रोहन स्ट्राइक एंड पर, नए बल्लेबाज दत्ता। उत्कर्ष अपनी बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया 5वां ओवर जो कि खेल मैच का टारगेट 87 का। 12 बॉल्स 33 रन। और इस बार फिर से मिस टाइम शॉट। विकेट कीपर के लिए मौका, लगातार दूसरा धक्का लगता हुआ महालक्ष्मी क्रिकेट टीम को। उत्कर्ष की शानदार गेंदबाजी ऑन हैट्रिक पर इस मैच में देखना होगा। फिलहाल रोहन वापस, जो 5वां विकेट, और रोहन की जगह पर दत्ता का साथ देने के लिए देखना होगा नए बल्लेबाज मैदान पर कौन निकलते हैं। अभी भी 33 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदों का खेल बाकी। आने वाले इस ओवर में 4 गेंदों पर अगर 2 बड़े शॉट लगे तो मैच जीवित हो जाएगा महालक्ष्मी क्रिकेट टीम के लिए। नहीं तो आने वाले आखिरी ओवर में काफी रन बनाने पड़ेंगे। फिलहाल उत्कर्ष ऑन हैट्रिक पर और उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज चंद्रकांत। वेळ खूप गेला मध्ये, कारण 7 मिनिटं उशिराने संपतोय. अब राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने बल्लेबाज है चंद्रकांत। चंद्रकांत जो स्ट्राइक एंड पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए। लेग कटर, ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर और बाहर की तरफ निकली। लेग ब्रेक गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। अभी भी चाहिए 32 रन मैच को जीतने के लिए। मुकाबला तब होगा जब 2 बड़े शॉट लगेंगे, नहीं तो आखिरी ओवर में सामने टारगेट 25 का होगा। थोड़ी सी परेशानी होगी महालक्ष्मी तिवरेम क्रिकेट टीम को मैच में। बढ़िया गेंद बिल्कुल लाइन पर। ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद एंगल बदला गेंद ने। लेग ब्रेक, लेग कटर गेंद, आउट स्विंग जिसे कहते हैं, वो गेंदबाजी उत्कर्ष की सही लाइन पर डॉट गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर में सफलता मिली। एक अतिरिक्त गेंद भी जो उन्होंने की, लेकिन अब तक की अगर चर्चा की जाए तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खेला गेंद को हल्का सा अपील देखना होगा। बैट पे लगी या पैरों पे टकराई। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा, और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 टोटल स्कोर। लॉस ऑफ 5 विकेट, 56 रन 5 विकेट पर। 31 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। पुल किया, खूबसूरत शॉट। इस बार मिड विकेट से मारेका से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और बल्लेबाज ने मौका टाला। बैकफुट पर निकले, बल्ले के बीचों बीच एक शॉर्ट आर्म पुल का शॉट। मिड विकेट पर 6 रन, और इन 6 रन के साथ से अब मात्र स्कोर आगे निकला 62 रन। यह गेंद काफी निर्णायक होगी। बल्लेबाज को इस गेंद पर किसी न किसी तरह से एक बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, तो यह मैच चला जाएगा आखिरी ओवर पर। कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन ठीक से शायद जो कि गेंद खेलने का मौका नहीं रहा, और जब तक गेंद को फील्ड करते अपने फॉलो थ्रू में। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 62 रन। अंतिम ओवर का खेल बाकी, और मैच को चाहिए जीतने के लिए टोटल 25 रन। 6 बॉल्स 25 रन्स। लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदों का खेल बाकी, 25 रन मैच को जीतने के लिए। इस अगर विकेट की बात की जाए पिछले 2 दिन से,
इस मैदान पर रन बनते हुए देखे हैं, रन नहीं बनते वो भी बात देखी है। तो मैच अभी भी बाकी है मैदान पर। देखना होगा 6 गेंदों में 25 रन और बॉलिंग मार्क पर आकाश। ऑफ स्टंप से रन लेने के लिए निकले, आउट और रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। एक रन मिलेगा वाइड बॉल के साथ, एक गेंद भी मिलेगी, लेकिन एक जिसकी जरूरत नहीं थी रन की, वहां पर रन लेने के लिए निकले और तो बल्लेबाज आउट होकर वापस चंद्रकांत और नए बल्लेबाज गोपाल गावस मैदान पर कदम बढ़ाते हुए। अभी भी 1 ओवर का खेल पूरा बाकी है। मैच जीतने के लिए चाहिए 24 रन, 6 बॉल्स 24 रन। 4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे महालक्ष्मी तिवरे क्रिकेट टीम को मैच को जीतने के लिए। गोपाल गावस नए बल्लेबाज जो मैदान पर, सामने बॉलिंग मार्ग पर इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। 6 गेंदों का खेल बाकी, 24 रन। मैच को जीतने के लिए 4 लंबे शॉट की जरूरी है मैच में। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में साकलिम से स्कोरर आ चुके नारायण देसाई, बहुत बढ़िया स्कोरिंग करते हैं। बड़ा शॉट स्लॉग स्वीप का डीप मिड विकेट से मारे का पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। गोपाल गावस के बल्ले से एक शानदार शॉट 6 रन के लिए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सौरभ, उल्लास, जयेश, मंथन, स्कोरिंग की पूरी जानकारी और अभी नारायण। लेकिन अच्छी बात सर, अजय सर पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि बहुत बढ़िया स्कोरिंग कर रहे हैं और मोबाइल में बहुत कम दिखाई देते हैं। थोड़ा सा नारायण हमें मोबाइल में दिखाई देते हैं स्कोरिंग के साथ, लेकिन उम्र की बात है सर। बिल्कुल 2 दिन नहीं थे और इस बार घूमकर मारा गेंद को, लेकिन सही संपर्क नहीं रहा। एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, सफल हुए थे गोपाल गावस। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ थोड़ा सा फासला और कम हो गया और 70 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 17 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस गेंद पर अगर डॉट करने में सफल रहे, मैच काफी संघर्ष होगा। अगर बड़ा शॉट लगा तो मजा आ जाएगा। ओ लेग ब्रेक, लेग कटर, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिरकी गेंदबाजी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपना दिशा में नियंत्रण खो बैठे। वाइड बॉल का इशारा। 16 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस बार बल्ले से लगी या देखना होगा विकेट कीपर के हाथों से छूटी। 1 रन जुट गया। शॉट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से अब मात्र अभी भी चाहिए 15 रन और 15 रन बनाने के लिए सौरभ अब मात्र खेल बचा है 3 गेंदों का। 3 बॉल्स 15 रन्स। गोपाल गावस स्ट्राइक पर, कट के इस बार गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। थोड़ा ताकत और लगाते तो गेंद सीमा पार 6 रन के लिए बन सकती थी। 4 रन बन गए स्कोर के खाते में। आने वाले आखिरी ओवर की 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। बहुत ही अच्छा मैच। अब मात्र छोटी गलती काफी महंगी साबित होगी। ये गेंद अगर गोपाल गावस के बल्ले से शॉट नहीं लगा तो मैच सामने लगभग तय होगा महालक्ष्मी क्रिकेट टीम के लिए। और इस बार जबकि अगर वाइड बॉल या बड़ा शॉट लगा तो यह मैच आखिरी गेंद पर। फील्डिंग में परिवर्तन, सिलीमिडा पर फील्डर तैनात। इस बार स्लॉग स्वीप का शॉट देखना होगा, सिंगल बनेगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। सुंदर फील्डिंग, 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से अब मात्र आखिरी गेंद पर 10 रन मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा मैच दोनों के बीच में। आखिरी गेंद पर जो मुकाबला जीवित हो गया, जीवित रह गया। बड़ा शॉट, देरी हो गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, डीप लॉन्ग ऑन पर 6 रन के लिए। लेकिन मेहरबान थोड़ी सी मैच में देरी हो गई तो मैच समाप्त हुआ। दोनों टीमों का अभिनंदन।
आखिरी गेंद पर मैच चला गया और स्कोर टोटल हो चुका था 83। तो 4 रन के साथ, एक शॉट के साथ ये मैच जो कि छूटा नाविलिम क्रिकेटर्स के हाथों में। चलेंगे मैन ऑफ द मैच के लिए इस मैच के साथ अजय बाकर के साथ, और फिर से जो कि दूसरा मैच मैदान पर तुरंत शुरू होता हुआ। ट्वेल्थ मैन ऑफ सिद्धेश्वर होंडा एंड कुलमाया, कैप्टन send your 12 men. Captain of Siddheshwar Honda and Kulmaya Sarwan Karapur, please send your 12 men in commentary box. आणि आमचं कोण असा एका दिवपामुखी सर एका दिवशी विवेका. So I request Mukesh Malviya to hand over the man of the match award to, and a short while we are going to declare the man of the match of the previous match between KS Navilim and Mahalakshmi Tivure. Mahalakshmi won the match, and Captain Siddheshwar and Captain Kulmaya, please send your 12th man in commentary box. So man of the match goes to Utkarsh of Mahalakshmi Tivure. Utkarsh, congratulations, and come and collect your man of the match award near to commentary box on prize stand. Utkarsh of Mahalakshmi Tivure. And I request Mr. Mukesh Malviya to hand over the man of the match award to Utkarsh at prize stand. 8 runs and 2 wickets and 6 runs. 12th man of Siddheshwar Honda and Kulamaya Sarwan Karapur. 12th man. Captain, please send your 12 men in commentary box. So YouTube viewer इंडिये भायर रावता तांकां गोंया भायर जे आसा आनी इंडिये भायर रावता तांकां लागून कोंकणींतल्यान येता कमेंट्री. सो फुडली मॅच जाता सिद्धेश्वर होंडा आनी कुलमाया यांच्या भितर. So bowler name please and batsman name please. No one in a commentary box. 12 men of both the teams. Utkarsh, man of the match. Please come and collect your man of the match award. And I request Mukesh Malviya to hand over the award to Utkarsh. Kulmaya batsman कोण A आणि B घालचे पडटा. सो कॅप्टन तुमकां पयलींच खबर आसा 12 men धाडचे पडटा म्हणून, पूण खूब लेट जाता. मॅच सुरू जाता. ओपनर तुमचे A येयल्या. कुलमाया 12th man. बॉलर जावन आसा सर्वेश सिद्धेश्वराचो. सचित आणि चंद्रकांत ओपनिंग पेअर. सो थँक्यू व्हेरी मच 12th man पावले आसा हांगा थोडी. सचित आणि चंद्रकांत ओपनिंग पेअर फॉर कुलमाया.